नमस्कार दोस्तों, आज हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे भाषा क्या होता है। भाषा मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को अपने विचारों का, भावनाओं का आदान-प्रदान करना पड़ता है। वैसे तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जीव-जंतु भी अपने भावों का आदान-प्रदान करते हैं, वो भी अपनी-अपनी भाषाओं में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शाम के समय कबूतर भी या चिड़िया भी अपने घोंसलों की ओर लौट जाती है, या डॉल्फ़िन भी बात करते हैं, कुत्ते भी बात करते हैं, भैंस भी बात करते हैं। पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो मौखिक रूप से शब्द के उच्चारण द्वारा बात कर सकता है। सांकेतिक रूप से भी भावनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकता है। ऐसा आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग कभी रोड पे गए होंगे तो आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा। आप लाल बत्ती जलते ही रुक जाते हैं, पीली बत्ती जलते ही आप अपनी गाड़ी को चालू कर लेते हैं, और जैसे ही हरी बत्ती होती है तो आप मतलब निकल जाते हैं। तो आपको यह बात कैसे पता चला कि आपको उस समय निकलना ही है? वो संकेत से पता चला। तो जब हम मनुष्य भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, तो उसी के मौखिक या लिखित रूप को भाषा बोलते हैं। तो अब हम इसमें एक कवि हुए हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनके अनुसार मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है, वह उदास है, तो आप उसके पास जाओगे और पूछोगे कि आप उदास क्यों हो? तो वो बोल सकता है, नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो उसमें स्पष्ट नहीं होता है, सांकेतिक भाषा में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, परंतु मौखिक में पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। जैसे किसी ने बोला, नहीं मैं उदास हूँ, तो आप समझ जाओगे कि हाँ वो उदासी है, तो खुश होने की तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, या वो व्यक्ति जो है वो खुश है तो उदास रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो मौखिक जो है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है, ज़्यादा समझा जाने वाला है, इसलिए भाषा को मौखिक या लिखित रूप में ही हम समझते हैं। तो अब भाषा जो है वो संस्कृत के धातु भाष से आया है। भाष संस्कृत के धातु भाष शब्द से आया है। भाष का अर्थ है बोलना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। जो हम अभिव्यक्ति करते हैं भावनाओं की, हम किसी को बताते हैं कि हमको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, या हम तरह तरह की बातें करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने भाषा को कैसे प्रभावित किया है, ये उनके द्वारा भाषा क्या है। तो हेनरी स्वीट कहते हैं कि शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। जब तक हम शब्द हैं हमारे मन में, जब तक वो विचार है, तब तक तो वो भाषा नहीं है। जब हम उसको प्रकट ही नहीं कर रहे हैं तो भाषा कैसे हो सकती है? जब हमने उसको प्रकट किया, अपने भावों को प्रकट किया, बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया, तो वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। पीडी गुणे के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है। तो पीडी गुणे ध्वन्यात्मक मतलब जो हम सुन सकते हैं वैसे शब्द, जैसे हृदय से आने वाले भाव या विचार को जब हम अपने मुंह से प्रकट करते हैं तो उसे पीडी गुणे भाषा कहते हैं। एक और विद्वान हुए प्लेटो। ये दार्शनिक थे, ये ग्रीस के या यूनान के दार्शनिक। इनका समय काल था 428 ईसा पूर्व। यह सुकरात के शिष्य थे, वह अरस्तु के गुरु थे। तो इनके अनुसार भी भाषा को परिभाषित किया गया, और ब्लैक ट्राइगर के द्वारा भी भाषा को परिभाषित किया गया है। अब मैं ये बताऊंगा कि प्लेटो ने क्या परिभाषित किया। प्लेटो के द्वारा भाषा किसे कहा गया है? जब विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। मतलब प्लेटो बोलते हैं कि जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपनी आत्मा से बात करते हैं, या हम जब सोचते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, और जब हम इसी चीज़ को ध्वनि के माध्यम से अपने ओठों पे ले आते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ परिभाषा प्लेटो के द्वारा क्या बोला गया था। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही अब
जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। ये प्लेटो के द्वारा बोला गया था। और ब्लॉक और ट्राइगर के द्वारा बोला गया है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ब्लॉक और ट्राइगर के द्वारा ये बोला गया है कि जब मनुष्य जो सोचता है या जो उसके विचार हैं उनका आदान प्रदान करता है, उनका आदान प्रदान, उसे भाषा कहते हैं। तो आज हमने भाषा के मूल अवधारणा और कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं समझी हैं। तो इससे आगे हम अब अगली क्लास में समझेंगे।